हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल आज़ाद कट हियर। गाइस, आज के वीडियो स्टेडलर्स के ऊपर है। आई एम गोना शो यू दैट हाउ यू कैन यूज़ स्टेडलर्स। मुझे स्टेडलर्स यूज़ करते हुए 4 साल हो गए हैं, इसलिए आप देख सकते हैं कि कुछ पेंसिल छोटी भी हो चुकी हैं। और मैं एक नया बॉक्स मंगवा के आपको इसकी अनबॉक्सिंग ज़रूर दिखाती, बट इट्स लॉकडाउन एंड अभी स्टेडलर्स का मिलना पॉसिबल नहीं है। सो आई एम गोना शो यू हाउ यू कैन यूज़ स्टेडलर्स इन 5 डिफरेंट वेज़। और अगर आपको अनबॉक्सिंग ऑफ स्टेडलर्स की वीडियोस देखनी है, आपको इसके प्राइस के बारे में जानना है, तो आपको काफ़ी सारी वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वे ये है कि हम स्टेडलर्स को ऐसे ही यूज़ करें जैसे हम नॉर्मल कलर पेंसिल्स को यूज़ करते हैं। जिस तरह से हम नॉर्मल कलर पेंसिल अप्लाई करते हैं अपनी इलास्ट्रेशन में, उसी तरह से हम अपने स्टेडलर को भी अप्लाई करेंगे। You can see that I'm applying it in a very simple way। बहुत ही सिंपल वे में मैं जैसे नॉर्मल पेंसिल कलर अप्लाई करती हूँ, मैं वैसे ही इसको अप्लाई कर रही हूँ। और अगर आपको डार्क कलर चाहिए तो आप इसको थोड़ा डार्क मैनर में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक बार अप्लाई करने के बाद एक बार फिर से अप्लाई कर सकते हैं, उससे कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा। सो फर्स्ट वे हमारा यही है कि हम स्टेडलर्स को ऐसे ही अप्लाई करें जैसे हम नॉर्मल पेंसिल कलर्स या हम नॉर्मल क्रेयॉन्स अप्लाई करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने पूरे गारमेंट में कलर अप्लाई कर दिया है एंड इट लुक्स लाइक जस्ट लाइक मैंने एक नॉर्मल पेंसिल ही यूज़ करी है। ये सबसे इजी तरीका है कलर अप्लाई करने का कि आप नॉर्मल कलर पेंसिल की तरह ही कलर अप्लाई करेंगे। दूसरा तरीका हमारा ये है कि हम स्टेडलर्स को जैसे मैंने फर्स्ट वे में अप्लाई किया वैसे ही अप्लाई करेंगे, बट इस बार हम स्टेडलर से शेडिंग करेंगे। और स्टेडलर से जब शेडिंग की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, अलग सा ही लुक आता है स्टेडलर से शेडिंग होने का। आई एम गोना शो यू। अभी मैं नॉर्मली ही कलर अप्लाई कर रही हूँ जैसे मैंने फ़र्स्ट गारमेंट में किया। हाँ, एक चीज़ ये है, आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा स्लो कलर अप्लाई कर रही हूँ। आपको ऐसा लग रहा है मैं स्लो कलर नहीं अप्लाई कर रही, मैं कलर को थोड़ा राउंड वे में अप्लाई कर रही हूँ। स्टेडलर्स को जब राउंड वे में अप्लाई किया जाए तो उससे इफ़ेक्ट और भी अच्छा आता है, शेडिंग उससे और भी अच्छी होती है। बट हाँ, जब हम राउंड वे में कलर को अप्लाई करते हैं तो उससे थोड़ा टाइम लगता है और इतना टाइम यूजुअली हमारे पास नहीं होता। सो अगर आपके पास टाइम है आप स्टेडलर्स को राउंड वे में अप्लाई करें, अगर आपके पास नहीं है, आपको जैसा दिल करे आप वैसे ही अप्लाई करें। अभी मैं सिर्फ बेसिक अप्लाई कर रही हूँ स्टेडलर्स को जैसे मैंने फ़र्स्ट गारमेंट में किया। और स्टेडलर्स को हम जब इरेज़ करें तो वो इरेज़ भी हो जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ा डार्क कलर अप्लाई किया था, बट नाउ आई एम इरेजिंग इट, तो वो इरेज़ हो रहे हैं ईज़िली यूजिंग अ नॉर्मल इरेज़र। और अब इसके ऊपर मैं शेडिंग करूँगी। सेम कलर ही है, मैंने कलर चेंज नहीं किया, जो बेस कलर था वही कलर है। और अब मैं इसके ऊपर फोल्ड्स हाईलाइट करने के लिए मैंने ये बॉक्स प्लीट बनाई है। सो इसकी प्लीट्स हाईलाइट करने के लिए मैं इसमें शेडिंग कर रही हूँ एंड यू कैन सी कि इसके ऊपर कलर का इफ़ेक्ट कितना अच्छा आ रहा है। शेडिंग जो है वो हमारी बहुत ही अच्छी लग रही है। नॉर्मली कलर अप्लाई कर रही हूँ, मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया, जो बेस कलर था बस उसको लाइट किया और उसके ऊपर अब मैं थोड़ा डार्क मैनर में कलर अप्लाई कर रही हूँ अपनी प्लीट्स को हाईलाइट करने के लिए। सो आप भी इस तरह से शेडिंग कर सकते हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इट्स वेरी इजी। और मैंने फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर दिया बिकॉज वीडियो अदरवाइज़ काफ़ी लंबी हो जाती, पहले ही काफ़ी लंबी हो रही है। और अगर आपको डार्क कलर चाहिए और सो यू कैन यूज़ अ डार्क शेड, जैसे मैंने कलर चेंज किया है, अब मैं ब्लैक कलर ऐड कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा डार्कनेस ऐड करने के लिए। और कहीं पे आपको लाइट चाहिए तो आप उसको इरेज़र से इरेज़ कर सकते हैं। सो स्टेडलर से शेडिंग करना बहुत इजी है और जो लुक है वो भी अच्छी आती है। थर्ड वे है हमारा कि हम स्टेडलर्स को उसकी पेंट फॉर्म में यूज़ करें। और पेंट फॉर्म में यूज़ करने के लिए फ़र्स्ट स्टेप यही है कि हम स्टेडलर्स को वैसे ही अप्लाई करेंगे जैसे हम नॉर्मली अप्लाई करते हैं, जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप में अप्लाई किया, सिंपल एज अ नॉर्मल पेंसिल कलर हम अप्लाई करेंगे। अब इसको इसकी पेंट फॉर्म में लाने के लिए वी विल यूज़ अ वाटर एंड अ ब्रश। और आप ब्रश से वाटर अप्लाई कर देंगे और वाटर को इस तरह से अप्लाई करना है, ब्रश में ना तो ज़्यादा पानी होना चाहिए ना कम होना चाहिए। और इसका अंदाज़ा आपको धीरे धीरे लगना शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे आप स्टेडलर्स को यूज़ करना शुरू करेंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ब्रश में कितना पानी होना चाहिए।
सो इसको स्टेडलर्स को उनकी पेंट फॉर्म में लाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ स्टेडलर्स को पेंसिल फॉर्म में अप्लाई करना है। उसके ऊपर हमने वाटर अप्लाई कर देना है और उसको ड्राई होने देंगे। और ये जो फॉर्म है, इसकी पेंट फॉर्म, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका इफ़ेक्ट। कुछ अलग से ही इफ़ेक्ट आता है ना वाटर कलर्स वाला इफ़ेक्ट आता है, ना पोस्टर कलर्स का, बहुत अलग सा इफ़ेक्ट आता है और बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आता है स्टेडलर्स जब अपनी पेंट फॉर्म में आ जाते हैं। आप देख सकते हैं अभी जब ये ड्राई हो जाएगा तो ये और भी अच्छा लगेगा। और अब इसका पेंट फॉर्म में आप एक और तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, जो मैं अभी इस 4th गारमेंट में आपको बताऊंगी। सेम उसी तरीके से मैंने कलर अप्लाई किया, सेम उसी तरीके से मैं वाटर अप्लाई कर रही हूँ। इसको पेंट फॉर्म में लेके आते हैं, देन आई विल शो यू दैट आप इसको एक और तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो कलर ड्राई हो गया है और इसका मैं आपको एक बेनिफिट बताऊं क्या है स्टेडलर्स का, वो ये कि जो कलर है ये हमारे हाथ के ऊपर स्टिक नहीं होता और फैलता भी नहीं है। आप वाटर कलर्स यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा कि कई बार हमारा हाथ उसके ऊपर लग जाता है तो पूरे हाथ के ऊपर स्टिक हो जाता है और वो फैलना शुरू हो जाता है। बट स्टेडलर्स के साथ ऐसा नहीं है, जब आप उसको उसकी पेंट फॉर्म में लेके आते हैं तो वो स्टिक नहीं होती है। अब इसका जो पेंट फॉर्म में लाने का ये जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि इसके ऊपर आप बाद में कोई भी मीडियम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी वाटर कलर्स अप्लाई किए हैं, इसके ऊपर कोई भी मीडियम अप्लाई हो जाता है ईजीली, चाहे वो वाटर कलर्स हो, चाहे पेंसिल कलर्स हो, चाहे हमारे पेन्स हों। कलर ड्राई होने के बाद आप कोई भी मीडियम अप्लाई करेंगे वो ईज़िली अप्लाई होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरे में वाटर कलर अप्लाई कर दिया है। अब मैं पेंसिल कलर यूज़ कर रही हूँ, स्टेडलर की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ और वो भी इसके ऊपर ईज़िली अप्लाई हो रही है। आप नॉर्मल पेंसिल अप्लाई करेंगे वो भी ईज़िली अप्लाई हो जाएगी। सो इसको पेंट फॉर्म में यूज़ करने का मेन बेनिफिट यही है कि इसके बाद आप उसमें कोई भी डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं और जो पेन्स हैं हमारे वो काफ़ी अच्छे तरीके से चलते हैं स्टेडलर्स के ऊपर। आई एम यूजिंग ब्लैक जेल पेन हेयर और आप देख सकते हैं कि बहुत इजी है इसको यूज़ करना। ब्लैक जेल पेन हो, वाइट जेल पेन हो, कोई भी कलर्ड पेन हो, बहुत ईजिली वर्क करता है इनके ऊपर। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है बिकॉज हमें अपने गारमेंट्स में काफ़ी डिटेलिंग शो करनी पड़ती है। कई बार वी हैव टू शो अ प्रिंट या हमें एम्ब्रॉयडरी शो करनी है, तो उसके लिए स्टेडलर्स बिल्कुल बेस्ट हैं। आप किसी भी तरह का पैटर्न इजीली ड्रॉ कर सकते हैं अपने गारमेंट्स पे। 5th वे है स्टेडलर्स को यूज़ करने का, मैजिकल वे। मैजिकल वे क्यों है मैं आपको शो करती हूँ। सबसे पहले हम अपना टेक्सचर ड्रॉ कर लेंगे पेंसिल से, जो भी हमने टेक्सचर ड्रॉ करना है। मैं यहाँ पे लेदर का टेक्सचर ड्रॉ कर रही हूँ, आप अपने पसंद का कोई भी टेक्सचर ड्रॉ कर सकते हैं। और पेंसिल से टेक्सचर ड्रॉ करने के बाद अब हम कंपास से इस टेक्सचर को ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे मैंने पेंसिल अप्लाई करी थी उसके ऊपर मैं ये कंपास अप्लाई कर रही हूँ। कंपास को इस तरीके से अप्लाई करना है कि पेज भी ना फटे और वो अच्छे से अप्लाई भी हो जाए। थोड़ा हल्का नहीं अप्लाई करना, थोड़ा सा हार्ड, ज़्यादा हार्ड भी नहीं। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पैटर्न हमने पेंसिल से ड्रॉ किया था उसको हम कंपास से ड्रॉ करेंगे। और आप चाहें तो डायरेक्ट पहले कंपास से ही ड्रॉ कर सकते हैं, पेंसिल से ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं है। मैंने इसलिए ड्रॉ किया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं कह क्या रही हूँ। अगर मैं डायरेक्ट कंपास से ड्रॉ करती तो आपको वो शो ना होता, तो इसीलिए मैंने पहले पेंसिल से ड्रॉ किया और अब इस पूरे टेक्सचर को मैं कंपास से ड्रॉ कर रही हूँ। तो इसी तरह से आप भी अपना जो टेक्सचर है वो कंपास से ड्रॉ कर लेंगे। और अब हम पेंसिल लाइंस को इरेज कर देते हैं। पेंसिल लाइंस की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा जो टेक्सचर था वो बन चुका है कंपास से। अब हम इसके ऊपर कलर अप्लाई करेंगे नॉर्मली जैसे हम करते हैं। और यू कैन सी दी मैजिक इसमें ये है कि जहाँ पे हमने कंपास से टेक्सचर ड्रॉ किया था वहाँ पे कलर नहीं हुआ है और बाकी का जो एरिया है उसमें कलर हो गया है। तो इसका बेनिफिट ये है कि हमें गारमेंट्स में काफ़ी सारे टेक्सचर्स शो करने पड़ते हैं, हमें कई बार फैब्रिक शो करने पड़ते हैं डिफरेंट, जैसे डेनिम हो गया, जूट हो गया, लेदर हो गया। जैसे मैं यहाँ पे लेदर का बैग बना रही हूँ, तो वो टेक्सचर्स को शो करना बहुत इजी है यूजिंग स्टेडलर्स। और मैंने इसकी काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड करी हुई हैं, यू कैन चेक ऑन माय चैनल। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ कंपास से टेक्सचर ड्रॉ किया और उसके ऊपर मैंने ये स्टेडलर पेंसिल अप्लाई कर दी एंड यू कैन सी दी मैजिक।
और गाइस मैंने इस बैग को कंप्लीट कर लिया है, इसमें कलर ऐड कर लिया है बाकी के पोर्शन में और शेडिंग कर ली है थोड़ी सी। सो यू कैन सी कि मैं इसको मैजिकल वे क्यों बोलती हूँ। इट सीम्स मैजिकल यू नो, कि जहाँ पे आपने कंपास से टेक्सचर ड्रॉ किया है वहाँ पे कलर नहीं ऐड हुआ और बाकी के एरिया में कलर ऐड हो गया। सो आप भी इस मैजिकल वे को यूज़ करके कोई भी टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी फैब्रिक का टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं आप, या आपको खुद का कोई टेक्सचर क्रिएट करना है आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज ये हैं हमारे 5 डिफरेंट वेज ऑफ यूजिंग स्टेडलर्स। द फर्स्ट वन इज़ कि हम स्टेडलर्स को नॉर्मल पेंसिल कलर्स की तरह यूज़ करें। सेकेंड इज़ कि हम स्टेडलर्स को नॉर्मल पेंसिल कलर्स की तरह यूज़ करके उससे शेडिंग करें। थर्ड इज़ कि हम स्टेडलर्स को उसकी पेंट फॉर्म में यूज़ करें। फोर्थ इज़ कि हम स्टेडलर्स को पेंट फॉर्म में यूज़ करके उसके ऊपर कोई भी प्रिंट या फिर पैटर्न क्रिएट करें। एंड फिफ्थ इज़ कि हम स्टेडलर्स और कंपास को यूज़ करके कोई भी टेक्सचर क्रिएट करें। एंड गाइज आई होप आपको सभी वेज अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा काम था आपको टेक्निक्स बताना कि आप स्टेडलर्स को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब बाकी की क्रिएटिविटी आपकी खुद की है, आप इन तरीक़ों को कैसे यूज़ करते हैं और क्या क्या पैटर्न्स क्रिएट करते हैं, क्या क्या डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं, ये आपके ऊपर है। सो गाइज हैव फन विद स्टेडलर्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।